गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं मेंसुरेशन का पहला टॉपिक, ठीक है, हीरोन्स फार्मूला। तो अब जान लेते हैं सबसे पहले मेंसुरेशन क्या है। ठीक है, मेंसुरेशन है क्या, मेंसुरेशन में क्या स्टडी करेंगे। ठीक है, देखिए मेंसुरेशन अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच कंसर्न इटसेल्फ विद मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ प्लेन्स। ठीक है, सॉलिड फिगर इज कॉल्ड मेंसुरेशन। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या स्टडी करते हैं, लेंथ, एरियाज, ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम्स फाइंड आउट करना। ठीक है, और फिगर्स के बारे में, अदर टाइप्स के फिगर। ठीक है, कोन के बारे में, ठीक है, सिलेंडर्स के बारे में, ठीक है, ट्रायंगल्स का एरिया। ठीक है, हर टाइप्स के एरिया की बात करेंगे। वहाँ पर क्या होता है, उसे क्या कहते हैं, उस टॉपिक को क्या बोलते हैं हम लोग, मेंसुरेशन। ठीक है, और मेंसुरेशन में सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, हीरोन्स जो है एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, उनके नाम पर ये उन्होंने हीरोन्स इस फार्मूले की, ठीक है, इस फार्मूले को फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ लेंथ्स के बारे में। ठीक है, देखिए कुछ यूनिट्स हमारे पास कैसे कन्वर्जन होगा। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। ठीक है, या 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर। ठीक है, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, 10 मीटर, 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, हेक्टोमीटर क्या होता है, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर। ये सारी यूनिट्स जो है आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कन्वर्जन पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ अदर टाइप्स के ट्रायंगल्स के बारे में, जिनका एरिया का फार्मूला, पेरीमीटर का फार्मूला, ठीक है, वॉल्यूम का, ठीक है, सारी चीज़ें हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, देखिए हीरोन्स फार्मूला क्या होता है। हीरोन्स फार्मूला क्रिएटेड टू हीरोनॉफ, ठीक है, एलेक्जेंड्रिया फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ लेंथ इट्स साइड्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, मतलब हीरोन्स फार्मूला को क्रिएट किया था किसने, एलेक्जेंड्रिया के साइंटिस्ट थे हीरोन। ठीक है, उन्हीं के नाम पर ये फार्मूले का नाम रखा गया। ठीक है, देखिए इफ a, b, c आर साइड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, अगर ए बी सी क्या है, लेंथ है किसकी, ट्रायंगल की लेंथ ऑफ साइड्स हैं। ठीक है, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ठीक है, वेयर s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2। ठीक है, देखिए ट्रायंगल में कौन सी साइड ए होगी, कब कौन बी होगी, कौन सी होगी, ये फाइंड करना सीख लीजिए। देखिए जो एंगल मान लिया, जैसे देखिए ये एंगल हमने ए लिया है, ये वर्टिसेस ए लिया है, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड जो होगी वो क्या होगी, ए होगी। पी के सामने की साइड क्या होगी, ठीक है, बी होगी। सी के सामने की साइड क्या होगी, सी होगी। ठीक है, जहाँ एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसको क्या कहते हैं, हाफ पेरीमीटर भी कहते हैं। एस क्या होता है, हाफ पेरीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हीरोन्स फार्मूला। अब देखिए स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में जो ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। देखिए लेट ए बी द ईच साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी स्क्वायर है जिसकी ईच साइड क्या है, ए है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 4a हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर √2a, क्यों, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर देंगे, ये हाइपोटेनस बन जाएगा। डायगोनल इसका क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो डायगोनल्स की वैल्यू √2a आ जाएगी। ठीक है, डायगोनल के टर्म्स में एरिया होता है 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो देखिए लेट एल बी द लेंथ एंड बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। एल को हमने लेंथ मान लिया, बी को हमने क्या मान लिया, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर क्या होगा, एल
प्लस बी प्लस एल प्लस बी, मतलब 2l प्लस बी, क्या होगा 2l प्लस बी। और डायगोनल्स क्या होगा, डायगोनल में भी देखिए ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल जो होगा अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, मतलब बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो ये डायगोनल मिल जाएगा आपको, ठीक है। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अदर टाइप्स के ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। देखिए ट्रायंगल कौन कौन से हैं हमारे, ठीक है स्टूडेंट। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। लेट बी बी द बेस एंड एच बी द हाइट एंड एल बी द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर बी बेस ले लिया जाए, एच ले लिया जाए हाइट और एल ले लिया जाए क्या हमारे पास हाइपोटेनस है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एल प्लस बी प्लस एच, एल बी एच हो जाएगा। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाइपोटेनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल में दो साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ए होगी, ये क्या होगी, ए होगी ये साइड। तो लेट ए बी द इक्वल साइड्स ऑफ आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है। आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो देखिए ये ए है, ये ए है, तो पेरीमीटर क्या होगा, और ये आप जानते हैं क्या होगा, ए रूट 2 हो जाएगा। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेनस निकालेंगे तो देखिए सामने लिखा हुआ है ए रूट 2, ठीक है। पेरीमीटर ए प्लस ए रूट 2, तो 2a प्लस रूट 2, ठीक है। एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ए स्क्वायर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो देखिए लेट ए बी द ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए हमने क्या ले लिया है, साइड ले ली है, ठीक। ये भी ए है, ये टोटल साइड क्या है, ए है, ठीक है। और ये भी क्या है, ए। तो एरिया ऑफ क्या होगा, देखिए सबसे पहली बात तो ये ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होंगे, 60 डिग्री, ठीक है। क्या होंगे 60 डिग्री, ये 60 होगा, ये 60 होगा, ये भी टोटल एंगल क्या होगा 60 होगा। ये हाफ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। बी ए डी ये एंगल जो है और ये एंगल किसके इक्वल है, 30 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। हाइट क्या होगी, हाइट होगी इसकी √3/2, √3/2 इंटू ए, इसकी हाइट हो जाएगी। तो एरिया क्या होता है, ठीक है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम बहुत ही इजी है। तो लेट ए बी सी डी आर पैरेललोग्राम व्हिच साइड ए एंड बी, इसकी साइड क्या है, ए एंड बी है। ये क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम है जिसकी साइड ए और बी है, ठीक है। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड होती हैं वो क्या होती हैं, अपोजिट साइड आर पैरेलल। तो ए बी, ध्यान दीजिएगा, ए बी पैरेलल टू सी डी होता है, ए बी पैरेलल टू सी डी और बी सी पैरेलल टू, ठीक है, ए डी, यानी अपोजिट साइड आर पैरेलल, ठीक है। पेरीमीटर जो होता है 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी होता है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड भी क्या है, ये ए है, ये साइड भी बी है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। एरिया जो होता है बेस इंटू हाइट होता है। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। हाइट निकालना बहुत ही आसान होता है। क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। देखिए ए से डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया, ठीक है, और इसकी हमें क्या निकालनी होगी, हाइट निकालनी होगी। तो मतलब इसकी लेंथ निकालने के लिए ये साइड हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, ये साइड पता होनी चाहिए। तो अब इस साइड से ये वैल्यू हमें निकालने के लिए इसके 2 पार्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। ये साइड जो है इसी के पैरेलल यहाँ पर ऐसे एक और साइड ड्रा कर लेते हैं, ठीक है, ये, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग, ये हमारे पास स्क्वायर बन जाता है,
ठीक है, और ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाते हैं, तो एरिया तीनों के सम के इक्वल हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बताऊंगा इसका एरिया कैसे निकालेंगे पैरेललोग्राम का। ठीक है, देखिए गिवन साइड ए कॉमा बी एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज जी। ठीक है, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए। तो एक तरीका और हमारे पास इसमें आ गया है, डायगोनल्स हमने लेट कर लिया डी। ठीक है, तो ये हमारे पास बी है, ये ए है। ठीक है, तो इसका एरिया प्लस इसका एरिया। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ एरिया कर लेते हैं। तो डायगोनल्स हमने डी ले लिया है। ठीक है, तो एरिया ऑफ बी सी डी निकाली हमने, बी सी। ठीक है, या कह सकते हो एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू, ठीक है, एस माइनस ए एस माइनस बी। ये एस माइनस सी नहीं, एस माइनस क्या होगा, डी होगा। ठीक है, एस माइनस डी हो जाएगा। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस डी अपॉन 2 हो जाएगा। एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ, अब ए बी डी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ए बी डी, सॉरी इसमें यहाँ पर हमने लिया है तो इसको ऐसे रहने दीजिए, बी सी डी रहने दीजिए। बी, देखिए बी सी डी यही रहने दीजिए। ये हमने डायगोनल्स लिया है डी। ठीक है, ये डायगोनल्स लिया है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये बी है और ये ए है। ठीक है, इसको बी सी डी रहने दीजिए। तो ये वैल्यू हमारे पास, तो एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ बी सी डी, दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, तो 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया, ऑल साइड आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर एट अ राइट एंगल। ठीक है, यानी डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को किस पर, राइट एंगल पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम रोम्बस की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, रोम्बस की। देखिए रोम्बस क्या होता है, लेट कर लिया हमने D1 D2 आर डायगोनल्स ऑफ रोम्बस। केस फर्स्ट इसमें लिया है रोम्बस में। अगर हमारे पास क्या हो, डायगोनल्स गिवन हो, रोम्बस के क्या गिवन हो, डायगोनल्स गिवन हो, तो एरिया होता है हाफ D1 इंटू D2। ठीक है, साइड होती है वो हाफ अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड केस, व्हेन साइड एंड वन डायगोनल आर गिवन, अगर रोम्बस की क्या हो, साइड गिवन हो और एक डायगोनल्स गिवन हो, साइड ए हो, डायगोनल D1 हो। ठीक है, तो अदर डायगोनल्स क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर अपॉन 4, या कह सकते हो ए स्क्वायर माइनस D1/2 का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। एरिया हाफ फर्स्ट वाला डायगोनल्स इंटू सेकंड डायगोनल्स, वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट करी है। ठीक है, वो वैल्यू रख देंगे। और एरिया क्या होगा, सेम टू सेम, हाफ मतलब 1/4 D1 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस D1 का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका रोम्बस का एरिया हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है,